हेलो माय क्यूरीज। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जिन तुम की बात सुने बगैर ही कह देता है वह अपने साथ सिप को नहीं रख सकता। तो इस पर तुम कहता है हे मैंने अभी तक अपनी बात भी कंप्लीट नहीं की है। जिन कहता है तुमने इतना कुछ कहा है कि मैं तो समझ गया तुम कहने क्या वाले हो। तुम कहता है प्लीज़ मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, इसलिए तुम सिप को सिर्फ 1 महीने के लिए अपने पास रख सकते हो। तो इस पर जिन मना कर देता है। तुम कहता है सिर्फ 2 वीक। जिन कहता है तुम कितने भी दिन कहो लेकिन मेरा आंसर तो ना ही होगा। तुम कहता है प्लीज़ ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सिप का घर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और उसे क्लासेस भी अटेंड करनी है और उसे वर्क पे भी जाना है, इसीलिए मैंने इसे एजेंसी की बिल्डिंग पर रहने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ पर इसके लिए कोई रूम नहीं है और इस वक्त मुझे इसके लिए कोई रूम नहीं मिल रहा है और बहुत जल्द सीरीज की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो तुम बस इसे 1 महीने के लिए अपने पास रख लो। जिन कहता है तो फिर तुम इसे होटल लेकर क्यों नहीं चले जाते? एजेंसी बहुत ज़्यादा रिच है तो वो लोग अपनी स्टार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तुम कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? नापसी बहुत ज़्यादा फेमस है और अगर लोगों ने इसे वहाँ पर देख लिया तो फैंस और स्टोकर इसका पीछा करेंगे। इस पर जिन कहता है तो तुम अपने घर भी तो लेकर जा सकते हो। तुम कहता है मैं इसे लेकर ही जाने वाला था, लेकिन मेरा घर तो नासिक के घर से भी बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और रास्ता नहीं है और सिर्फ तुम्हारे घर के काम में भी मदद कर देगा और ये तुम्हारे लिए कुकिंग भी कर देगा। इसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। जिन कहता है लेकिन हम दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं और तुमने भी तो कहा कि ये यहाँ पर बस कुछ दिन के लिए ही रहेगा, लेकिन मैं घर से काम करता हूँ और अगर ये यहाँ पर रहेगा तो मैं अपनी स्टोरी नहीं लिख पाऊँगा और सभी को अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए। सिप को भी तो अपनी प्राइवेसी चाहिए होगी। तभी तुम कहता है सिप को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिप भी अपनी गर्दन हिलाकर मना कर देता है। तो जिन कहता है क्या तुम लोगों के पास सच भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तुम कहता है नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और सिर्फ ऐसे यहाँ पर फ्री में नहीं रहेगा, वह वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देगा। तभी सिर्फ जिन से कहता है जब तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो मैं हाउस क्लीनिंग भी कर दूंगा। तुम कहता है हाँ सिर्फ हाउसकीपिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी जिन कहता है ठीक है अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने के लिए मैं इसे रख लूँगा। तो सिर्फ खुश हो जाता है। जिन तुमसे कहता है मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम अभी प्रॉब्लम में हो, वरना तुम्हें अपने भाई को भी यहाँ पर नहीं सोने देता। और फिर जिन सिप से कहता है हाउस क्लीनिंग की बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यूटिलिटी बिल्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाइट में जिन हाउस क्लीन कर रहा था और वह हाउस क्लीनिंग करते करते ही सो जाता है। तभी वहाँ पर सिप आता है और वह जिन से वैक्यूम क्लीनर लेकर उसे जगाने लगता है। जिन उठकर सिप से कहता है क्या हुआ, तुम मुझे उठा क्यों रहे थे? तो इस पर सिप कहता है तुम जाकर रेस्ट कर लो, ये सब काम मैं कर लूँगा। सिप जाने लगता है और फिर वह पीछे घूमकर सिप से कहता है मैं एक राइटर हूँ तो मेरा काम करने का तरीका दूसरों से अलग है और मैं अभी एक नई नॉवेल पर काम कर रहा हूँ, इसलिए आइडियाज़ मुझे रात में भी आ सकते हैं। अब तुम जब यहाँ पर रहने लगे हो तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे परेशान मत करना। सिप ओके कहता है। जिन फिर सिप को ये बताकर चला जाता है कि ये रूम उसी का है। अगले दिन सिप जिनके लिए बहुत ही प्यार से ब्रेकफास्ट बना रहा था, सबकी दूसरी तरफ जिन तो बहुत ही अच्छी नींद सो रहा था। तभी वह किचन में कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ सुनता है तो वह उठकर बाहर निकल आता है और जब वह बाहर आकर देखता है तो उसका घर तो बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज था। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और तभी सिप जिनके सामने ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उससे कहता है क्या तुम टोस्ट खाना चाहोगे? जिन कहता है हाँ, लेकिन मुझे इस पर बहुत सारा जैम चाहिए। तो सिप टोस्ट को आगे करके कहता है क्या तुम्हें इतना सारा चाहिए? यह देखकर जिन सिप से कहता है क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? सिप कहता है नहीं, जो तुमने मुझे कहा था मैं तो बस वही कर रहा हूँ। तो फिर जिन सिप से टोस्ट ले लेता है और फिर उससे पूछता है वैसे तुम अपने कॉलेज कैसे जाते हो? सिप कहता है कभी कभी मैं बस से चला जाता हूँ और कभी कभी मैं टैक्सी से चला जाता हूँ। जिन कहता है जो जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा। सिप कहता है क्या तुम सच में मुझे ड्रॉप करने वाले हो? जिन सिप से कहता है भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, और अब जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। और वैसे ही तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें यहाँ इसीलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तुम यहाँ पर जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, बस मुझे परेशान मत करना। तो इस पर सिर्फ ओके कहता है और जब सिन यूनिवर्सिटी जाने के लिए जैसे ही कार स्टार्ट करता है तभी सिर्फ
जिनको सीट बेल्ट बांधने के लिए उसके नज़दीक आ जाता है। जिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वह कार पर अचानक ब्रेक लगा देता है और फिर वह सिप से कहता है, ये तुम क्या कर रहे थे? सिप कहता है, तुम सीट बेल्ट लगाना भूल गए थे, तुम्हें तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। जिन कहता है, ये मैं खुद कर लूँगा। और फिर वह सिप से कहता है, और तुम अपना सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। सिप ओके कहता है। सिप के नज़दीक आने की वजह से जिनके दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वह सिप को इग्नोर करने लगता है। सिप भी इस बात को नोट करता है। फिर जिन सिप को की कार्ड देते हुए कहता है, वो मैं कल तुम्हें देना भूल गया था। सिप कहता है, तुम्हारी दी हुई चीज़ को मैं हमेशा संभाल कर रखूँगा। जिन कहता है, ठीक है, और अब हमें चलना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगे। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कॉलेज ड्रॉप करने के बाद सिप जिन को थैंक यू कहता है और फिर स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ लड़कियाँ आकर सिप को स्नैक्स देती है और जिन भी यह देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। और जब सिप पीछे घूमकर देखता है तो जिन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और फिर वह वहाँ से नजरें चुरा कर भाग जाता है। सिप स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ एरन को दिखाया जाता है जो एक ही आईजी पोस्ट देख रही थी और तभी वहाँ पर मॉक आ जाता है। मॉक एरन का भाई है। मॉक को देखकर एरन कहती है, तुम तो अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो, तो क्या तुम्हारे फेमस होने से पहले मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? तो इस पर मॉक कहता है, हे तुम कुछ ज़्यादा ही कह रही हो। एरन कहती है, नहीं मैं ज़्यादा नहीं कह रही, तुम ट्विटर पर हर जगह छाए हुए हो। मॉक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो एक ही तरह सीरीज में मेल लीड भी नहीं हूँ। एक का नाम सुनकर एरन थोड़ा सैड हो जाती है और फिर वह मॉक से कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मॉक कहता है, अगर तुम एक के बारे में पूछने वाली हो तो वह बिल्कुल ठीक है, बल्कि वह तो सभी से हंसकर बात करता है। तो इस पर एरन कहती है, लेकिन वह मेरे टेक्स्ट का कोई जवाब नहीं देता, लगता है कि वह मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। मॉक कहता है, एटलीस्ट वह तुमसे दूसरे लोगों की तरह तो बिहेव नहीं करता। एरन कहती है, अगर तुम मुझसे मिलो तो प्लीज़ क्या तुम मुझसे कह दोगे कि वो मेरे टेक्स्ट का जवाब दे दे? तो इस पर मॉक कहता है, ठीक है मैं उसे बता दूंगा। और वैसे तुम्हारी मेडिकल स्कूल कैसे चल रही है? एरन कहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, मुझे नहीं पता था स्टडी ऐसी होने वाली है। मॉक पूछता है, तुम ये सब क्यों कह रही हो? एरन कहती है, कुछ नहीं, इन्हें अपने डैड के अगेंस्ट जाकर बहुत अच्छा किया जो वह मेडिकल स्कूल में नहीं गया। ये बहुत ज़्यादा ब्रेव है जो वह अपने डैड के अगेंस्ट चला गया। कभी कभी तो मुझे उससे जलन होती है क्योंकि मैं भी ऐसा ही करना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें तुमको दिखाया जाता है जिसके पास सिप के लिए अपार्टमेंट का मैसेज आता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके फ़ोन को दूसरी तरफ रख देता है। और तभी तुम के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उससे कहती है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए बस मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम कहता है, और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मॉम कहती है, मैं अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन अब जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम घर मुझसे मिलने क्यों नहीं आ जाते? तुम कहता है, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और बात करने के बाद फिर से तुम अपने नॉवेल लिखने लग जाता है। दूसरी तरफ जिन को दिखाया जाता है जो अभी भी सो रहा था। तभी उसके पास तुम का मैसेज आता है जो उससे कहता है, सिप को बता देना कल मैं उसे पिकअप करने आ रहा हूँ। और जब ये बात जिन सिप को बताने जाता है तभी सिप शर्टलेस बाहर निकलता है और यह देखकर जिन तो बस सिप की तरफ ही देखने लग जाता है। सिप जिन से कहता है, तुम उठ के, लेकिन जिन का ध्यान तो सिप की तरफ था। तो सिप कहता है, हे जिस तरीके से तुम मुझे देख रहे हो मुझे शाय फील हो रहा है। तो फिर जिन अपनी नज़रें हटा लेता है और कहता है, मैं अभी बस थोड़ी देर पहले ही उठा था, मुझे भूख लगी है इसीलिए मैं बस खाने के लिए जा रहा हूँ। सिप कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जिन कहता है, तुम अभी तक खाना नहीं खाए? सिप कहता है, मैं बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जिन कहता है, तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लेना और अब जाकर कपड़े पहन लो। तो इस पर सिप कहता है, क्यों, मेरी वजह से तुम्हें शाय फील हो रहा है? जिन कहता है, भला मुझे शाय फील क्यों होगा, तुम जैसे चाहे वैसे रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हाफ नेकेड होकर घर में चारों तरफ चक्कर लगाते रहो, और अब जाओ और जाकर कपड़े पहन लो। तो इस पर सिप कहता है, क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जिन कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आया। सिप कहता है, तो इसका मतलब तुम्हें पसंद आया? जिन कहता है, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो कि मुझे ये सब पसंद आया है या फिर नहीं? सिप कहता है, ताकि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट करेक्टर बन सकूं।
यह सुनकर जिन बस शिव की तरफ ही देखने लगता है और फिर उससे कहता है अब जाओ और जाकर कपड़े पहन लो। और फिर वो लोग बेकरी शॉप आ जाते हैं। जिन अपने लिए खाना चूज करने लगता है, लेकिन शिव तो बस जिन की तरफ ही देखे जा रहा था। तो जिन कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम अपने लिए खाना चूज क्यों नहीं कर लेते। शिव कहता है बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जिन कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए चूज कर देता हूँ। और फिर जिन कहता है तुम्हारे एप्स को देखते हुए तुम्हें लीन खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यह कहकर वह उसे एक पैकेट थमा देता है। शिव कहता है तुम्हें मेरी बॉडी याद है। जिन कहता है हाँ। सिर्फ जिन की तरफ देखने लगता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। तो वह शिव से कहता है वो मेरा मतलब है कि मैं याद नहीं रखना चाहता, लेकिन बस हाँ मुझे याद है। तो फिर सिर्फ स्माइल करने लगता है और फिर वह जिन से कहता है हे मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन ये एक्सपायर हो चुका है। जिन कहता है तुम्हें कैसे पता। शिव कहता है तुमने इसका प्राइस टैग नहीं देखा, ये येलो प्राइस टैग है। तो जिन ये देख कर कहता है यह अभी एक्सपायरी हुआ है तो तुम इसे खा सकते हो। तो फिर शिव जिन को खाने के लिए थैंक यू कहता है और जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तभी उनके पास एक लड़की आ जाती है और वह शिव से कहती है तुम नर्वस भी हो ना। शिव कहता है आप किसी और को समझ रही है, सभी लोग मुझे समझने में गलती कर देते हैं। तो वह लड़की शिव से सॉरी कहती है और फिर उससे पूछती है कि आप लोग अभी अभी यहाँ पर आए। तो शिव जिनकी वेस्ट पर अपना हाथ डालते हुए कहता है हाँ मैं अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वह लड़की उन दोनों को ऐसे देखकर वहाँ से एक्सक्यूज़ करके चली जाती है। जिन शिव का हाथ पकड़कर उसे एक जगह लेकर आता है और फिर वह शिव से कहता है तुम उसे ऐसा क्यों कह रहे थे। शिव कहता है मैं बस उसे यकीन दिलाना चाहता था कि मैं शिव नहीं हूँ, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता कि मैं ही शिव हूँ तो हम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। जिन कहता है मेरा क्या होगा, तुम तो यहाँ पर बस 1 महीने के लिए रहोगे, लेकिन मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ। शिव कहता है लेकिन मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। और यह कहकर शिव मुस्कुराने लगता है। तो जिन कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। शिव कहता है कुछ नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यह कहकर वह फिर से मुस्कुराने लगता है। तो जिन कहता है अब बताओगे कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो शिव कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जिससे हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जिन कहता है मैंने तुम्हें शिव कहा इसीलिए। शिव कहता है हाँ मैं नहीं चाहता कि जब भी तुम मेरे साथ रहो तो तुम्हें ऑकवर्ड फील हो। मैं बस इतना चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे तरीके से जानने लग जाएं। जिन कहता है तो फिर तो हम दोनों को एक दूसरे को गुमंग कहना चाहिए। गाइस गुमंग तुमको ही एक पोलाइट वे में कहने का तरीका होता है। शिव कहता है ये तुम्हें ठीक लग सकता है, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। जिन कहता है ये सब तुम्ही ने स्टार्ट किया था। और फिर जिन शिव को यू बास्टर्ड यू वफेलो बहुत सारे वर्ड कहने लगता है। और तभी जिन देखता है कि एक लड़की उन्हीं की तरफ देखी जा रही थी। तो जिन उस लड़की को सॉरी कहता है और तभी शिव भी उस लड़की को कहता है मैं अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वह लड़की तो वहाँ से भाग ही जाती है। जिन फिर शिव से कहता है तुम फिर से कहने लगे। शिव कहता है अगर हमें एक दूसरे को जानना ही है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन कहता है तो तुम मुझे पी भी तो कह सकते थे। गाइस पी थाईलैंड में बड़े भाई को कहा जाता है। शिव कहता है लेकिन मैं तुम्हें पी नहीं कहना चाहता। जिन कहता है अब तुम मुझे फिर से परेशान करने लगे हो। शिव कहता है जब हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने लग जाएंगे तो मैं तुम्हारा टाइटल नेम ही चेंज कर दूंगा। और यह कहकर शिव वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। जिन बस शौक होकर शिव का पीछा करने लगता है। और गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।